Good morning, dear students. Welcome to Ambika School, Kamat. Dear students, we were in active to passive. हम active to passive में थे, and I taught you the general rules. जो जनरल रूल्स होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, वो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको भेज दिया है। एंड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम टेंसेस को भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी तक हमारे दो टेंसेस हो चुके हैं, एक था सिंपल प्रेजेंट और दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। एंड वी नो दैट कि हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, लगभग हमें जानकारी हो चुकी है, लेकिन जो टेंसेस हैं उनमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनकी मदद से हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि एक्टिव टू पैसिव, देखिए आप यहां पर आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर वी नो, टेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जानते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? हम सभी को पता है, ये एक्टिव वॉइस का अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, व्हाटएवर वी हैव लर्न, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव लगाते हैं। हैज का लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और हैव कब लगाएंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और उसके बाद में इस हैज और हैव की वजह से हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, आई टॉट यू इन द टेंसेस, और फिर से हम हमारी क्लासेस लेकर चलेंगे, नॉट टू वरी। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यदि रिक्वायर्ड है तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर वी हैड, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर था। अब मुझे इसको पैसिव में बनाना है, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव। तो पहले मैं आपको बता दूं पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है, इस ऑब्जेक्ट को चेंज इट इनटू सब्जेक्ट, उसके बाद में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब से इनको ऐसा कैसा रहने दो, हैज या हैव। अब क्योंकि मुझे इसको पैसिव में बनाना है, यानी कि एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर उसके लिए एक बीन करके शब्द आता है, आई हैव टू कीप इट हियर इन दिस सेंटेंस। तो मैंने क्या किया, ये बीन को यहां पर क्यों लाया, सो दैट जो एक्शन है ये उल्टी हो जाए। अभी एक्शन इधर से इधर जाएगी, अभी एक्शन इधर से इधर जाएगी, इसकी वजह से। अब हम क्या करेंगे, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखेंगे, बिकॉज हमने जनरल रूल्स में पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, एजेंट बाय का इस्तेमाल करूंगा, एंड देन आई शैल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। यहां पर एग्जांपल की यदि हम बात करें तो यहां पर मैंने लिखा समीर हैज, समीर सिंगुलर है तो मैंने लगाया समीर हैज इनवाइटेड। इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इनवाइटेड। समीर हैज इनवाइटेड मी, समीर मुझे इनवाइट कर चुका है। अब देखिए मुझे इसको क्या करना है, पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हाउ कुड आई डू इट, देखते हैं। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को आई शैल मेक इट एज ए सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। इस मी को मैंने बनाया आई। अब क्या है, आई के साथ में हमें पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, हैव, आई हैव। अभी क्या करूंगा मैं, इस आई के ऊपर एक्शन करना है, तो व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू ब्रिंग इट बीन हियर। यहां पर मुझे बीन लाना पड़ा, सो दैट द एक्शन कुड कम ऑन टू द सब्जेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वी हैव टू पुट इट एज इट इज, जैसे कि जैसे हमने लिख दिया यहां पर। एंड नाउ वी हैव टू ब्रिंग द एजेंट बाय। अभी हम क्या लेकर आएंगे, एजेंट बाय लेकर आएंगे। और उसके बाद में जो समीर सब्जेक्ट था, चेंज इट इनटू पैसिव, समीर। तो ये तो साहब हमने क्या किया, समीर हैज इनवाइटेड मी, आई हैव बीन इनवाइटेड बाय समीर। मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया, इसमें एक्शन यहां से इस तरफ गई थी, इसमें एक्शन यहां से इस तरफ आई है। समीर मुझे इनवाइट कर चुका है, मैं समीर के द्वारा इनवाइट हो चुका हूं। आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, लेकिन देखिए सेंटेंस में हमने क्या किया, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके पैसिव वॉइस में
इस तरीके से मैनेज कर दिया है। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अभी हम बात करेंगे नेगेटिव की। अभी मुझे क्या बात करना है, नेगेटिव बनाना है। तो चलिए हम नेगेटिव के लिए तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की यदि आप बात करो तो नेगेटिव स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का ही है। देखिए यहां पर मैंने क्या लिया, अभी मैं करूंगा निगेटिव, वो तो था पॉजिटिव, ये है निगेटिव। निगेटिव में हम क्या करते हैं, निगेशन करना है हमें, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हैज या फिर हैव हमने यहां पे लगा दिया, और उसके बाद में क्या करूंगा, नॉट लगाऊंगा। नॉट लगाने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ सपोज आई कीप इट हियर नॉट, ये निगेशन हो जाएगा। नॉट कहां आना चाहिए, हमेशा पहली वर्ब के तुरंत बाद। पहली वर्ब कौन सी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, इसके तुरंत बाद मैंने नॉट लगा दिया, और यहां पर आप देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म और सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट, सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट हमने यहां पे डाल दिया। अभी देखिए मुझे इसको क्या करना है, पैसिव कंस्ट्रक्शन बनाना है। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर हमें करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। अब देखिए आप यहां पर बीन भी आएगा, तो बीन से पहले यानी कि पहली वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, पहली वर्ब यानी कि पहली वर्ब। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर बीन लगाऊंगा, यानी कि सेकंड वर्ब। पहली वर्ब के तुरंत बाद मैंने नॉट लगा दिया, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। संदीप हैज नॉट इनवाइटेड मी। तो हमने देखा यहां पर नॉट लगाया। अब मैं क्या करूंगा, इसका पैसिव बनाऊंगा, तो क्या करूंगा, मी को आई बनाऊंगा यहां पर आई, और आई के साथ में हमेशा हैव लगता है, हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमेशा याद रखना है। तो इस सेंटेंस में भले ही एक्शन सब्जेक्ट पर हो रही हो, लेकिन सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार मैंने लगा दिया। अब आई हैव नॉट लगाऊंगा मैं यहां पर नॉट, और बीइंग लगाऊंगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, और बाई क्या हो गया, संदीप। ये देखिए आप यहां पर मैंने लिख दिया आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड बाय संदीप। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम प्रॉपर्ली, मेक एज मेनी सेंटेंसेस एज यू कैन। जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो अपने हिसाब से बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स लर्न, मैक्सिमम वर्ब्स, सो दैट आप बढ़िया से बढ़िया सेंटेंसेस फ्रेम कर सको। हैव अ नाइस डे एंड लर्न इट। आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट पे प्रैक्टिसेस करनी है। अगला वीडियो मैं आपको कल डाल दूंगा। थैंक यू।